मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 28 जुलाई 2024 और यहाँ पे 29 जुलाई 2024 के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। डिस्क्लेमर सुन लिया आपने। बाकी आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर आपका स्वागत है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मूवमेंट जबरदस्त आया था, आपने देखा। ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसको भी इग्नोर करेंगे, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। तो निफ्टी में आपने जबरदस्त बाउंस बैक होते हुए देखा। 407 पॉइंट का 407 पॉइंट ऊपर जाके ये क्लोज किया। और मैंने ये थर्सडे को ही बता दिया था कि फ्राइडे को हो सकता है कि अब ये ना गिरे, है ना। गिरने से ये रिकवरी के चांस हो सकता है, आपको नीचे से बनता हुआ दिखाई देगा। अब बिल्कुल आप देखिए 50,438 मेरे ख्याल से यही है। हाँ 50,438 यानी 50,500 वाला जो एरिया था जिसकी बात मैं कर रहा था कि इसके पास से इसको बाउंस होना चाहिए, वहां से ये बाउंस हो गया। क्लियर है। और वहां से जाके ये क्लोज करता है 51,300 के आसपास में। तो चलिए बहुत अच्छा मूवमेंट रहा। हाई लगा है 51,400 के आसपास में, 51,300 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लगभग लगभग 51,500 का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है इसके पास ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ यहाँ पर, रेंज ये 52,000 का रेंज। बड़ी तेजी हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगा, इसके पहले नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि तेजी इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन ट्रेंड बदलेगा 53,000 के ऊपर। ट्रेंड बदलेगा ऊपर के लिए 53,000 के ऊपर। जब ये सस्टेन करेगा तब ये बहुत अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। लेकिन 52,000 के ऊपर आपको तेजी बन सकता है। अंतर है दोनों में। ट्रेंड अभी गड़बड़ है, ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर जाने पर प्रेशर का सामना इसको करना पड़ रहा है, ठीक है। और नीचे के एरिया पर आप ये जो 50,500 वाला लेवल है, ये एरिया और ये एरिया से 200 पॉइंट 100 पॉइंट बफर रख के चल सकते हैं 50,300 पर, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। अब सोमवार के लिए क्या हो सकता है ये आपको समझना है। फर्स्ट इसको हम चार्ट को छोटा करेंगे। मेरे ख्याल से अगर गिरावट अब आएगा तो एक ही वजह से आ सकता है, और वो है इंडिया पाकिस्तान को लेके। अभी तो ऐसा नहीं कुछ लग रहा है मामला, लेकिन आपको पता होगा कि अचानक 2-3 महीनों में जो टेररिस्ट एक्टिविटी वो काफी ज्यादा बढ़ गया है जम्मू कश्मीर रीजन में, है ना। और उसमें काफी जवान भी शहीद हो रहे हैं हमारे, है ना। तो इसका मतलब अगर इस सरकार को देखा जाए, इसका इतिहास को देखा जाए, तो इन्होंने पलटवार किया है हमेशा। जैसे एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक कर दिया, है ना। तो हो सकता है कि अंदरूनी कुछ ऐसा प्लान चल रहा हो और आने वाले समय में आपको एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इंडियन आर्मी के द्वारा अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट पर, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने डिस्क्लोजर साथ में दे दिया है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए भाई रिएक्शन एक्शन का विपरीत रिएक्शन तो आना है, लेट से सही पर आएगा जरूर, है ना। और ये सरकार रिएक्ट करती है, इस बात पर भरोसा है, और रिएक्ट करेगा भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि इस एरिया पर एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल खड़ा चार्ट पे गया है, बिल्कुल खड़ा। देखिए सस्टेन तब करता है ना जब ये इस तरह से पैटर्न बनाता है। देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे आ गया, इस तरह से आएगा तो सस्टेन करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर से जो रेजिस्टेंस ले रहा है, देखिए ये एरिया है ना, ये एरिया ये सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ से ये बाउंस किया, ये फिर रेजिस्टेंस बना। अब इसी एरिया को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 51,400 वो ऐसा एरिया है जिसके ऊपर एक बार अगर ये निकलता है 51,425 ज्यादा बेहतर बोलूंगा, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बाय मोमेंट 51,500 तक का लेवल दिखा सकता है। इस 500 के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग बार बार मार खाए हैं। देखिए ध्यान से, ये एरिया पर हम लोग बार बार मार खाए, 51,500 का ही लेवल है, ठीक है। इस एरिया के ऊपर अगर ये आधा पौन घंटा टिक जाए
ठीक है, आधा पौन घंटा 45 मिनट टिक जाए तो ये आपको एक बड़े तेजी की तरफ लेके जाएगा, जो 51,600 से लेके 52,000 तक का एरिया को क्लेम कर सकता है, 52,000 तक का। ये ध्यान रखना है आपको। इस कंडीशन से आप 51,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 52,000 के पास से रेजिस्टेंस रिएक्शन इसको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बड़ा हर्डल है 52,000 के पास में, इसको भी ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, बस तब तक कि जब तक कोई और अच्छी खबर ना हो या तेज शॉर्ट कवरिंग ना हो तब तक। ऑप्शन डेटा भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। नीचे के एरिया पर आप यहाँ देखिए, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है जिसके सहारे ये ऊपर जा रहा है, ये एक बेस पैटर्न बनाते हुए जा रहा है ना, और अगर इस एरिया के नीचे यानी 51,250 के नीचे अगर ये निकाल देता है 51,250, है ना, 51,250 के नीचे अगर ये निकाल देता है तो एक बार हम लोग सेल की तरफ देखेंगे यहाँ से, और ये वाला जो पोर्शन है इस एरिया तक आ सकता है, जिसका प्राइस आता है टारगेट के रूप में 51,000, 51,000 के पास आके इसको बाउंस कर जाना चाहिए। अगर ये 51,000 को होल्ड नहीं कर पाया 51,000 को, ये फिर आएगा 50,900 से 50,800 तक एरिया को क्लेम कर सकता है। आप इस कंडीशन से पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का, या 300 का भी कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर बैंक निफ्टी खड़ा है, और साथ ही थोड़ा आपको ग्लोबल सिनेरियो पे भी नजर रखना है, इंडिया पाकिस्तान पर भी नजर रख के चलना। चलो अब देखिए, ये बातें तो होगी, जरा हम लोग एक बार ऑप्शन डेटा देखेंगे, फिर गैप अप और गैप डाउन को समझेंगे। ये है ऑप्शन डेटा आपके सामने में। अब जरा ध्यान से देखिए ऑप्शन डेटा, 51,300 के आसपास में स्पॉट प्राइस है, यानी 51,300 के आसपास में एट द मनी हम लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, इस एरिया पर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। अब ये हमारा हो गया बीच का लेवल, ठीक है। इस तरफ है कॉल यानी कि ये रेजिस्टेंस है, इस तरफ है पुट यानी कि ये सपोर्ट है। अब देखिए हमें करना क्या है कि मान लेते हैं 51,300 के नीचे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं फिर आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। 51,300 के नीचे अगर ये गिर जाता है, जहां पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं हमारे पास में, तो लगभग 6,33,000 के आसपास में है, और इसके जगह पर अगर हम कॉल राइटिंग यानी कि रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं तो लगभग आपका आ रहा है 9 लाख। तो 6 लाख छोटा है, 9 लाख बड़ा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस वजह से हाँ, इस वजह से आपको पहला हर्डल यही प्राइस, ठीक है, कितना 51,300, क्योंकि 295 पर ट्रेड हो रहा है। अगर ये 51,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका मतलब ये जो 9 लाख कॉल राइटर है वो ट्रैप हो जाएगा, और ये शॉर्ट कवरिंग खींच के लेके जाएगा, और ये कहाँ तक ले जा सकता है, तो 51,500 वो एरिया है। इस एरिया पे देखते हैं तो लगभग 17.5 लाख हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, और इसके मुकाबले अगर हम पुट राइटर की बात करें यानी कि हमारा सपोर्ट एरिया की हम बात करें, तो सपोर्ट एरिया मात्र हमारे पास जो आ रहा है इस कंडीशन में वो आ गया 7 लाख के आसपास। क्लियर है, 7 लाख है इधर, और इधर है आपके पास में कितना, 17 लाख, कई गुना ज्यादा है। तो ये क्या बोल रहा है कि 51,500 टूटना अभी मुश्किल है, इस कंडीशन से टूटना मुश्किल है। अगर ये 2:30 के बाद यानी 2:30 PM जब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है उसके बाद अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो ये 51,500 के कॉल राइटर ट्रैप होगा, और ये लेके चला जाएगा आपको 51,800 से लेके 52,000 के एरिया पर, और 52,000 पर रेजिस्टेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 52,000। तो हम लोग जरा एक बार 52,000 का लेवल को भी देख लें ध्यान से, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 52,000 52,000 का एरिया है। यहाँ पर अगर आप ओपन स्टेज देखते हैं तो 23 लाख हमारा रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है, और अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो मात्र 4 लाख के आसपास। इसका मतलब ये एरिया नहीं टूटेगा, 51,800 से 52,000 प्योर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऊपर के लिए। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कहां पर आ सकता है ये समझते हैं। सबसे पहला सपोर्ट अब जो है वो 51,000 का बन चुका है। यहाँ पर अगर आप कॉल राइटिंग देखते हैं तो लगभग 15 लाख के आसपास में है, और अगर इसी कंडीशन से अगर आप पुट राइटिंग को देखें यानी कि जो सपोर्ट एरिया है हमारा 51,000 के आसपास में, तो वो आपको आएगा लगभग 17 लाख।
तो ये सपोर्ट है पहला। ये एरिया टूटने के बाद ही आप गिरावट का महसूस करेंगे जो 50,800 तक ले जाएगा, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे बोला। ठीक है, तो ये आपने रेजिस्टेंस समझ लिया, ओपन डेटा समझ लिया, क्या चल रहा है इसका, अभी नहीं चल रहा है। अब आते हैं, मान लेते हैं कि ये किसी कारण बस गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल गया और ये डायरेक्ट 51,800 से लेके 52,000 के रेंज में खुल गया। तो मुझे लग रहा है ये डेटा और ये चार्ट देखने के बाद आपको मन में जरा भी हिचक पैदा नहीं होगा, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा कि ये 52,000 हमारा बहुत बड़ा हर्डल एरिया है, इसको ब्रेक करना संभव नहीं है फिलहाल, तो हम इस एरिया पे प्रॉपर सेल करेंगे, यानी बेचेंगे। जब आप बेचते हैं फ्यूचर को, उसके जगह पे पुट को बाय किया जाता है, तो हम 52,000 या 51,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 51,900 से 52,000 का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। अगर ये एरिया टूट जाता है, 51,800 से 52,000 के पास पहुंचता है गैप अप में, तो वहां से सेल करेंगे। तो इस कंडीशन से जो टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पर 51,700 से लेके 51,400 तक का एरिया आपको देखने को मिल सकता है। खराब होने पे 51,300 से वापस 51,000 के लेवल पे भी आ सकता है। तो ये 52,000 और 51,900 का आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये जो पुट ऑप्शन है आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर इनकेस ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है किसी कारण बस, तो नीचे देखिए बहुत अच्छा लेवल है 50,500 से लेके 50,300। इस बीच में अगर ये कहीं पे भी खुल जाए तो आपको बाय करना है, या दिन में किसी वक्त इस जगह पे मिल जाए तो यहाँ से एक बार जरूर बाइंग करना है। टारगेट ऊपर 50,600 से लेके 51,000 और 51,000 के ऊपर टिक जाता है 51,100 से लेके 51,300 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 50,500 का ही ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का लेवल निकल के इस प्रकार से आ रहा है, ये एक बड़े बेस पैटर्न में सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। ये है बैंक निफ्टी। अब अगर इसके जगह पे हम लोग निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। निफ्टी भी तेजी में रहा था बहुत अच्छा तरीके से, और निफ्टी का चार्ट डेली का लगाएंगे पहले, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन डेटा। पहले आप देखिए कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है और उसको फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 24,854, क्लोजिंग कर रहा है 24,830, हाई लगाया 24,861, यानी कि ये लगभग ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर ही लिया था। तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में आना है, ज्यादा दिक्कत करना है कि आपके पास जो अब बड़ा हर्डल है वो है 25,000, यही है रेजिस्टेंस और यही है टारगेट। 25,000 के नजदीक बेचना है, 25,000 के नजदीक बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट 25,000 पे जरूरी नहीं है, 24,950 भी हो सकता है, 925 भी हो सकता है, 975 भी हो सकता है। कुल जमा यही है कि 24,925 से अगर ये 25,000 के रेंज में पहुंच जाए तो आपको यहाँ से बाय नहीं करके सेल की तरफ देखना है। लेकिन अगर ये 24,875 के एभव निकलता है, 24,875 के एभव निकलता है, तो हम एक बार बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से 24,925 से 24,975 तक का ले सकते हैं। बहुत हो गया तो 25,000 तक का, ठीक है। उससे ज्यादा का उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर हर्डल आपको मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो आप 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इस रेंज में आ जाए 24,975 से 25,000 के आसपास में, तो यहाँ पे सीटी कर लेना है, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं, बाय का पोजीशन काट के सेल टाइप में शिफ्ट भी हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बाय साइड का बताया, सेलिंग के लिए भी बता देता हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन डेटा भी देखना पड़ेगा। सेलिंग जो छोटा सा हमें एक मूवमेंट बन सकता है वो 24,800 के नीचे, इसके नीचे निकलने पर 24,800 के नीचे निकलने पर एक बार हम जरूर सेल करेंगे अगर फर्स्ट में ही निकल गया। और टारगेट इस कंडीशन से जो हमें मिलेगा देखने को वो 24,750 से 24,650 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में बात सेट हो जाना चाहिए कि जो 24,500 है अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, और 24,600 वाला पे पहला नजदीकी सपोर्ट बन चुका है। तो 24,500 के नीचे नहीं जाएंगे
और 24,600 के पास आएगा तो वहां से बाउंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत खराब हुआ, नीचे आता है, ये 24,600 तक का लेवल क्लेम कर सकता है। आप सेल साइड के लिए पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ में, और यहाँ पे हम लोग निफ्टी का लगाएंगे ऑप्शन डेटा। आज फायर्स में ऑप्शन डेटा नहीं दिखा रहा है, तो मैं कहीं और देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। मैं तो देखने से मतलब कोई दिखा दो। तो निफ्टी 24,834 पे ट्रेड हो रहा है। 24,700 इसका पहला नजदीकी सपोर्ट बन रहा है, उससे नजदीकी 24,600 और सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया 24,500 का। तो 24,500 के नीचे नहीं जाएगा और हो सकता है 24,700 पर से ही ये बाउंस होता हुआ ही मिल जाए। रीजन क्यों, यहाँ पे हमें ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट है 20 लाख, 20.5 लाख कॉल साइड में, यानी रजिस्टेंस, और इसके अगेंस्ट अगर हम मुकाबला देखते हैं तो 38 लाख हमारा पुट राइटर है। तो 20 लाख के मुकाबले 38 लाख है ना, 20 लाख के मुकाबले 38 लाख बैठा हुआ है खरीदने के लिए, जिसका अंदर 24,700 पहला सपोर्ट एरिया बनता है। तो अगर मुझे आप पूछें तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय करूंगा, और अगर ये नीचे गिर जाता है 24,600 650 तक चला जाता है तो वहां पे मैं क्वांटिटी को ऐड करना पसंद करूंगा बाय साइड में। समझ रहे, पहला एंट्री 24,700 के आसपास में गिर जाता है तो 24,650 पे देखिए लगभग आपका 17.5 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, और यहाँ पे 8 लाख की हमारा कॉल राइटर है। तो ये एरिया पर हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे। अब समझ में आ गया आपको। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो 25,000 यही वो एरिया है, 24,950 से 25,000 इसके आसपास बेचा जाएगा। दोनों मिला के देखें तो एक जगह 12 लाख है, एक जगह 55 लाख है, यानी 56 लाख। तो 56 12 आपका हो गया 5 77 लाख, लगभग 78 लाख हमारा रजिस्टेंस बैठा हुआ है इस दो एरिया पे। और इस दो एरिया पर हमारा सपोर्ट कितना बैठा है हमें ये देखना है। हमारा सपोर्ट बैठा है 9 2 11 12, मात्र 12 लाख, मात्र 12 लाख सपोर्ट है और 78 लाख रजिस्टेंस है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 24,950 से 25,000 पर बेचना ही बेचना है, कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना ही बनाना चाहिए। क्लियर है ना, ये हर चीज क्रिस्टल क्लियर होकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप चार्ट रीडिंग आराम से सीख सके। तो एक तो नॉर्मल कंडीशन में मैंने बाय और सेल दे दिया। अब अगर मैं ये चीज अब आपसे पूछ लेता हूँ, मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप खुल जाए दोस्तों और ये 24,950 पर ही खुलेगा या 25,000 पर ही खुल जाए तो क्या आपको करना चाहिए। तो कोई भी बता देगा कि भाई वहां पे तो 78 लाख रजिस्टेंस बैठा है, तो इसका मतलब हमें तो यहाँ से सेल का पोजीशन बनाना चाहिए, पुट के मुकाबले कॉल राइटर ज्यादा है। बिल्कुल सही। और टारगेट इस कंडीशन में फिर आपको मिलेगा 24,900 से लेके 24,800 का। खराब होने की कंडीशन में 24,750 से 24,700, देन ये 24,700 के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यही फिर आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें, 24,950 की स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। वीडियो बड़ी बन जाती है मेरी लेने के कारण यही कि मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ और आराम आराम से बताता हूँ। ट्रेन भागती है तो भाग जाए, मैं भैया आराम से बताऊंगा तभी। अब मान लेते हैं ये गैप अप ना हो के गैप डाउन हो जाए, और आज के जनरेशन में फास्ट फूड मैगी वाला जल्दी जल्दी खोजता है हर चीज, है ना, 1 मिनट में सब कुछ हो जाए। गैप डाउन अगर इन केस हो जाए और डायरेक्टली ये 24,650, देखिए अगर ये 24,500 पे खुल जाए तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बाय करना है। अगर ये 24,650 पे भी खुल जाता है तो भी बाय करना है, और 24,700 पे खुल जाए तो भी बाय करना है, और नीचे आने पे क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। ठीक है, हम 24,550 से 24,700 तक बाइंग के मूड में है। जब तक 24,500 के नीचे नहीं जाता है खराब नहीं होगा। ऊपर टारगेट आपको बन सकता है 24,750 से 24,850, बढ़िया रहने के कंडीशन में 24,900 से लेके 24,950 तक कर लो। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन आप 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 29 जुलाई 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।